NIOS बोर्ड के द्वारा आज के इस 4 पेज के नोटिफिकेशन में बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है। थ्योरी एग्जाम में जो चेंजेस किए गए उसके रिगार्डिंग है, प्लस जो अपना आंसर ठीक भी लिख कर आ रहे हैं ना, आपको ये पता भी नहीं चलता कि आप अपना आंसर गलत लिख कर आ गए। तो जो डिफरेंट सेट बनते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है अब इसको ही बदला गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज के इस अपडेट में ये जो बताया गया है ये क्या है, जिसके कारण से जो अब तक फेल भी होते आ रहे थे ना वो तो पास होंगे ही होंगे। जिनको 90% चाहिए या जो आगे जेई के लिए या जिनका जो भी सपना है वो आपका पूरा हो। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये दिखेगा इस सेंटर पे चीटिंग होकर भी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले आप ये बताइए, थ्योरी का जो हॉल टिकट है क्या आपने ये डाउनलोड कर लिया? चेक कर लेना एक बार कि डेट सही मेंशन है इसके ऊपर। कई सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर रहे थे तो एरर शो हो रहा था। आपका डाउनलोड हो गया ना? ये जो कमेंट बॉक्स में बताना। इसका डाउनलोड नहीं हुआ वो भी बताना। क्या पता आपने एग्जामिनेशन फीस पे ना की हो, उनके पास ऑप्शन है नेक्स्ट ईयर अप्रैल एग्जामिनेशन देने का। और ये एग्जामिनेशन फीस कब ओपन होती है? दिसंबर के मंथ में ओपन होती है, जो अप्रैल में एग्जाम देना चाहते हैं। क्लियर है? अच्छा, आपने ये नोटिफिकेशन देखा जिसमें यह बताया गया है कि अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 25 में नहीं, इस बार तो आप एग्जाम दोगे, लेकिन अक्टूबर 24 में लास्ट ईयर की बात है, क्लास 12th के अंदर 68% स्टूडेंट्स पास हुए थे, लगभग 32% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, और 10th क्लास के अंदर तो सिर्फ 52% स्टूडेंट्स ही पास हो पाए थे, बाकी सारे के सारे फेल हो गए। पता है इसका रीजन क्या है? रीजन ये बताया गया है कि जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो डिफरेंट सेट में वो अलग अलग दी गई थी। क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 सेट आते हैं, सेट ए, बी और सी। जो सेट सी होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बी और ए कभी कभार इजी आ जाते हैं। अब मान लो कि आपके पास जो सेट आया हुआ है वो डिफिकल्ट वाला आ गया, और आपके बगल में आस पड़ोस में जो बैठे हुए हैं उनके पास इजी वाला सेट आ गया। पहले क्या होता था कि हर सेट के अंदर सेम ही क्वेश्चन होते थे, बस ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं आ रहे, सेट में क्वेश्चन ही अलग आ रहे हैं, जिसके वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आपको ये नहीं देखना कि आपके पास जो सेट आया नहीं सच में डिफिकल्ट नहीं आ गया होगा। आपको बस ये देखना है कि जो आप पढ़कर गए हो ना, आया सारा वही है, बस उन क्वेश्चन को घुमा कर दिया हुआ है। यही डिफिकल्टी लेवल आपको लगता है कि यार ये तो बाहर से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। पहले क्या होता था ना, हर क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे। ये देखिए, पहले क्वेश्चन आता था इस तरीके से, अब यही सेम क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से। एक एग्जांपल और दूं, ये देखिए, फिजिक्स में पहले क्वेश्चन आता था, सिंपल क्वेश्चन आता था, लेकिन अब यही वाला क्वेश्चन अब इस तरीके से आ रहा है। अब हर एक क्वेश्चन को आप घुमा कर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे बुक से, अब वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब AI आ चुका है। इस AI के जमाने में सब तेज हो गए हैं। क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए भी AI की हेल्प ली जा रही है। पता है कैसे? मान लो PDF को डाउनलोड करो और इस PDF को ChatGPT को दे दो, और ChatGPT को ये बोलो कि मुझे इस चैप्टर में से ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दो निकाल के। ये देखिए, इस तरीके से वो क्वेश्चन निकाल के भी दे देगा। इसकी प्रैक्टिस करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जैसे क्वेश्चन पहले डायरेक्ट आया करते थे, तो वही क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ रहा है, लेकिन आंसर उसका वही सेम है, तो लिखना होता है जो आप पढ़ कर जा रहे हो। पहले क्या होता था ना कि जो स्टूडेंट सीट भरकर भी आ जाते थे उनको मार्क्स मिल जाता था। सबको ये लगता था कि यार बच्चे ने चलो कोशिश तो करिए ना, सीट भरकर आ गया, मार्क्स मिल गया। लेकिन अब क्या है, देखना आप, क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में वर्ड्स लिमिट दी जाती है कि आपको इन क्वेश्चन में इतने ही वर्ड में आंसर लिखना है, तो ज्यादा लिखने वालों को ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना है कि सीट भरना नहीं है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सीट भी नहीं मिलेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है क्वेश्चन में उतना ही लिखिए, टू द पॉइंट्स में लिखिए। अगर आंसर नहीं आता तो पॉइंट्स में ना लिखकर उसको पैराग्राफ में लिख दीजिए, ताकि टीचर्स थोड़ा बहुत भी पढ़ ले स्टार्टिंग का लाइन और आपको मार्क्स दे दे। लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। अच्छा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आप क्या ऐसा करते हो कि बिल्कुल 3 घंटे आपको मिले तो पूरा घंटा आप यूटिलाइज करते हो क्या, जब तक टीचर खुद छीनने ना आ जाए, जब तक आप लिखते रहते हो? क्या आप ये वाले स्टूडेंट हो, या बीच में ही 1-1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जितना आया समझ उतना लिख दिया फिर चले गए? सच सच बताना, क्योंकि मैं खुद कई सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, सेंटर के बाहर भी गया, उनके घर भी गया जो टॉपर्स भी बने, सबसे मैंने पूछा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, वो छोड़कर चले जाते हैं। तो थ्योरी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए ये आपको PYQs देख के पता चल जाएगा कि पहले क्या आता था और अब क्या आ रहा है। अभी आप सेंटर पे जाओगे अपना एग्जाम देने के लिए, कई स्टूडेंट के तो एग्जाम हुए भी हैं एक आध, और कईयों के अब होने भी वाले हैं, और जिनके भी हो गए आप जरा ये चेक कर लेना, एग्जाम सेंटर पे चीटिंग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अब जो पैसे ले रहे हैं, आप क्या उनको पैसे नहीं दोगे? देखिए, जो भी पैसा दे रहा है जाहिर सी बात है कि वो पढ़कर नहीं गया है, उसको बस सेटिंग करके जैसे तैसे करके पास हो जाना है, यही है। अब भाई कोई पैसा ले रहा है इसलिए तो ले रहा है क्योंकि आप पैसे देने के लिए तैयार हो। अब सेंटर पे ऐसा आम है, कई सेंटर पे ऐसा होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आंसर आप लिख रहे हो ना, अगल बगल आस पड़ोस में सबका आंसर सेम नहीं होना चाहिए। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि अनफेयर मींस में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सबका आंसर अगर सेम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है और आपको एग्जाम दोबारा देना हो, और इस
चीटिंग की वजह से सबका आंसर सेम हुआ भी है। लास्ट ईयर भी ये दिक्कत आई। क्या आपके सेंटर पे चीटिंग हुई या आप जो एग्जाम देकर आने वाले हैं? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं अब एंड मोमेंट आ चुका है, आपने ये वाली वीडियो देखी? पता है इस वाले वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था? इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 20 अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब मुझे सच सच बताना ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसने सच में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया? पता है मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है ना, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही है। ये आप अपना एग्जाम नहीं दे रहे, आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट देने जा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है तो सच में आपसे कुछ उम्मीद ही नहीं रखते। अरे ये कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में, उन रिश्तेदारों को, उन दोस्तों को, उन आस पड़ोसों को जिन्होंने अब आपसे उम्मीद छोड़ दी है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, मैं उनको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि बस ये आपका करियर है। सच बताना कितने ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 20 अक्टूबर तक सच में अपना सिलेबस कंप्लीट किया? किसी का कुछ रह भी गया हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। पता है मैंने आपको ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि एनएस बोर्ड की बुक्स नहीं मिलती है। नहीं मिले ना बुक्स, बताना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमें पता है कि हमारी पूरी टीम जिस तरीके से पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके, हर क्वेश्चन पेपर को चेक करके, फिर स्टैंड-अप क्लास के अंदर मैं देखता हूँ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपके हर कमेंट्स को रीड करता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर हम स्टैंड-अप बैच से पढ़ लेते हैं तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे? ये देखिए आप, ये जो टीचर्स जो स्टैंड-अप बैच में पढ़ा रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको उठा के आपको पढ़ा के चले जा रहे हैं। वो पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक्स पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं जो यूट्यूब पे आपको कहीं और नहीं मिल रहा। पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो हारा हुआ इंसान जो सब जगह से हार कर वो एनएस बोर्ड में आया था, उसको यहाँ पे भी आने के बाद ये फील ना हो कि अब उसका कोई है ही नहीं। याद करो मैंने आपको ये कहा था कि आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह, तो ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहन को मुसीबत में देख नहीं सकते। इस स्टैंड-अप क्लास से ना, ये देखिए आप 90+ मार्क्स आए, इनके देखिए आप 90+ मार्क्स। जब ऐसे ऐसे मार्क्स सिर्फ स्टैंड-अप बैच से आ गए हैं जो कि जस्ट एक क्रैश कोर्स है, वो भी फ्री, फिर भी आप कमेंट में पूछ रहे हो कि सर मार्क्स आ जाएंगे, इससे पढ़ लूं। भाई अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, अगर आप सिर्फ स्टैंड-अप बैच को ही पढ़ लेते हो तो भी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ना भी नहीं है। स्टैंड-अप बैच इनफ है, सब हो जाएगा बस। लेकिन हुआ ये है कि इस पर थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, यानी क्वेश्चन को ना घुमा कर दिया जा रहा है। अब ये समझने के लिए आपको चैप्टर्स पढ़ना होगा, जिसके लिए एक बार एनएस बोर्ड की बुक्स को थोड़ा फॉलो कर लेना। चैप्टर्स दिया हुआ है, चैप्टर खुद भी समझने की कोशिश करो ना, समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आता तो जिन टीचर्स आप पढ़ रहे हो ना, उन्होंने खुद चैप्टर समझा के ऐप में वीडियोस डाल दिए। अब जो कोर्स बना हुआ था जिसकी प्राइस 3,000 3,500 रुपए थी, उसका प्राइस ही हमने अब 499 कर दिया है। पता है क्यों? 500 रुपए में सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे, एक एक करके ऑन करके पढ़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में आप 5 से 7 चैप्टर पढ़ सकते हो और 10-12 चैप्टर भी कर लोगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको चैप्टर्स पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो ट्रेंड जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, इनडायरेक्ट आ रहे हैं, इसलिए चैप्टर्स पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। और सभी टीचर्स ने जो कोर्स में पढ़ाया हुआ है ना, चैप्टर वाइज एक बार बस इसको देख लीजिए। अच्छा, आप चाहते हो कि ट्रेंड में कैसे चेंजेस हुए हैं, क्वेश्चन पहले कैसे आते थे, अब कैसे आ रहे हैं, घुमा के कैसे दिया जा रहा है, और घूमे हुए क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ये जो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये जरूर बता दूंगा कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद PYQ 1 साल के नहीं, कम से कम मिनिमम 3 साल के अगर आपने सॉल्व कर लिए, आज मेरे साथ लिख कर ले लीजिए, 90+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ये जो स्टूडेंट है ना, इन्होंने कुछ अलग नहीं किया, बस एग्जाम में आंसर कुछ अलग तरीके से लिख कर आ गए, ये इन्होंने अलग किया, तब जाके ये इस लिस्ट में आए कि 90 मार्क्स इनके आ। ये कोई पढ़ाकू बच्चे नहीं थे। मैं तो जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू लेने गया, उनके घर पे भी गया, सबसे मिला भी, वो खुद यही कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल एवरेज था। बस उन्होंने क्लासेस फॉलो करी और जो एग्जाम में आंसर को वो लिख कर आ रहे हैं ना, वो इस तरीके से ना लिखकर वो इस तरीके से पॉइंट में लिख कर आ रहे हैं। बस इतना ही कर वो आए थे। जैसा भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, बनाकर भी लिख कर आ जाओगे ना, बिना एक भी क्वेश्चन छोड़े, मैं कसम से कह रहा हूँ आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। और मैं आपको पता है ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए ना, थ्योरी के अंदर ये देखिए कितने कम मार्क्स आए हुए हैं। आंसर आपने अच्छे से लिख लिया, स्ट्रक्चर अच्छे से बना दिया, पॉइंट में लिख कर आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी थ्योरी में अगर मार्क्स कम भी रह गए ना, आपने अपना बेस्ट दिया, फिर भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक बार आप इधर के मार्क्स जब देखते हो तो कितने कम लग रहे हैं, किसी को बताओगे ये बहुत कम मार्क्स लगेगा। लेकिन जरा अब देखिए, ये है प्रैक्टिकल के मार्क्स और ये है TMA के मार्क्स। अब देखिए आप टोटल मार्क्स। अब एक वक्त को आप ये वाले मार्क्स भूल जाइए, अब आप ये वाले मार्क्स देखिए। पता है क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट या कहीं कॉलेज में या कहीं भी लगा लो, जब आप ये रिजल्ट या मार्क्सशीट लगाओगे ना इस बोर्ड की, तो वो ये थ्योरी के मार्क्स नहीं देखेंगे, वो टोटल मार्क्स देखेंगे। और इस टोटल मार्क्स के अंदर ना आपके TMA और प्रैक्टिकल मार्क्स इतने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि थ्योरी के मार्क्स बढ़ जाए। अच्छा, आपने चेक किया एक बार लास्ट बार आप चेक कर लीजिए कि आपको TMA और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले या नहीं मिले। जिनको मिल गए हैं उनको कांग्रेचुलेशन, और जिनको नहीं मिले हैं ना, अब वेट कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें ये TMA और प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होकर ही आएंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसकी टेंशन आप मत लेना। क्योंकि एनएस बोर्ड तो खुद ये नोटिफिकेशन निकाल के कह रहा है भाई कि जब एनएस बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं अक्टूबर 25 के, कोई भी स्टाफ अब छुट्टी नहीं लेगा, कभी बुलाया जा
सकता है। तो जब टेनिस बोर्ड आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है ताकि इवैल्यूएशन जल्दी हो, रिजल्ट भी आपका अच्छे से आए, तो आप भी थोड़ा सा एक्टिव होकर अपना बेस्ट दीजिए। तो कौन कौन इस बार के एग्जाम में अपना बेस्ट देने वाला है तो नीचे कमेंट में बता देना, आई डू माई बेस्ट। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, डाउनलोड किया आपने, ये रहे वो। इसमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एमसीक्यू भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ एक ही में दे दिया गया है। तो इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम्स के लिए, सिर्फ इसको ही पढ़ लेते हो ना, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।